निरोध, धर्म, संस्कार, परिणाम, जीवन, चेष्टा, शक्ति, चित्त के दर्शन वर्जित धर्म है, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप है। पहला, असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में सब वृत्तियों का निरोध संस्कार शेष आगम गम्य है, अर्थात केवल योग शास्त्र से जाना जाता है और अनुमान गम्य है। दूसरा, चित्त के धर्म पुण्य पाप केवल सुख दर्शन और दुख दर्शन आदि से अनुमेय और आगम गम्य है। तीसरा, चित्त का संस्कार रूप धर्म स्मृति द्वारा अनुमान किए जाने के कारण अनुमेय है। चौथा, चित्त का क्षण क्षण में होने वाला परिणाम अति सूक्ष्म होने के कारण अनुमेय है। पांचवा, चित्त का जीवन रूप धर्म श्वास प्रश्वास द्वारा अनुमेय है। छठा, चित्त की चेष्टा इंद्रियों तथा शरीर के अंगों की चेष्टा से अनुमेय है, क्योंकि इनकी चेष्टा बिना चित्त के संयोग के नहीं हो सकती और संयोग बिना चित्त की चेष्टा के नहीं हो सकता। सातवां, चित्त में जो कार्यों की सूक्ष्मावस्था रूप शक्ति है, वह भी स्थूल कार्य के ज्ञान से अनुमेय है, अर्थात स्थूल राग द्वेष आदि को देखकर सूक्ष्म राग द्वेष आदि अनुमान किया जाता है। इस प्रकार उपर्युक्त सातों चित्त के धर्म अप्रत्यक्ष रूप है। संगति, अब यहाँ से पाठ की समाप्ति तक संयम का विषय और संयम की विभूतियां दिखलाएंगे। उनमें से पहले तीनों परिणामों में संयम और उसकी सिद्धि बतलाते हैं। तीनों परिणामों में संयम करने से भूत और भविष्यत का ज्ञान होता है। अन्व्यार्थ, तीनों परिणामों में संयम करने से भूत और भविष्यत का ज्ञान होता है। व्याख्या, पिछले सूत्र में बताया है कि क्रमों से परिणाम होते हैं, इसलिए तीनों कालों में होने वाले संसार के समस्त पदार्थ धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम के अंतर्गत रहते हैं। इसलिए जब योगी किसी वस्तु के इन तीनों परिणामों को लक्ष्य में रखकर संयम करता है, तो उसका इन तीनों परिणामों के साक्षात होने से उस वस्तु के सब क्रमों का अर्थात जिस अवस्था से होकर वह वस्तु इस रूप में पहुंची है और आगे जिस अवस्था में पहुंचेगी और जितने काल में पहुंचेगी, सब ज्ञान हो जाता है। संगति, संयम साध्य दूसरी विभूति बतलाते हैं। शब्द, अर्थ और ज्ञान के परस्पर के अध्यास से अभेद भासना होता है। उनके विभाग में संयम करने से सब प्राणियों के शब्द का ज्ञान होता है। अन्व्यार्थ, शब्द, अर्थ और ज्ञान के परस्पर के अध्यास से अभेद भासना होता है। उनके विभाग में संयम करने से सब प्राणियों के शब्द का ज्ञान होता है। व्याख्या, शब्दवाचक जिसको जिह्वा से उच्चारण करते हैं और कानों से सुनते हैं, जैसे गौ शब्द जो वक्ता के वाग इंद्रियों में रहता है। अर्थ, वाच्य जो शब्द से जाना जाता है, जैसे दूध देने वाला, घास खाने वाला पशु विशेष गौ जो गौशाला या गोचर आदि में रहता है। प्रत्यय ज्ञान अर्थात विषयाकार चित्त की वृत्ति जो शब्द गौ और अर्थ गौ दोनों को मिलाकर इनका ज्ञान कराने वाली है, जो श्रोता के मन में रहता है। यह तीनों अलग-अलग अपनी-अपनी सत्ता रखते हैं और परस्पर भिन्न हैं। अर्थात गो शब्द वक्ता के वाग इंद्रिय में रहता है, गौ अर्थ गौशाला में या गोचर में रहता है और गौ ज्ञान श्रोता के मन में रहता है। पर निरंतर अभ्यास के कारण तीनों मिले हुए प्रतीत होते हैं। इस कारण जब किसी से कहा जाता है कि गौ को चारा दे आओ, तब वह पशु विशेष के पास घास चारा ले जाता है। वह इन तीनों में कोई भेद प्रतीत नहीं करता, पर यदि किसी विदेशी पुरुष से, जिसने अभी तक गौ का शब्द नहीं सुना है, कहा जाए कि गौ को घास चारा दे आओ, तब वह इन तीनों के भेदों को विचारेगा। वह अनुमान करेगा कि पुरुष घास नहीं खाते हैं। इस कारण
वह अनुमान से ही शब्द गौ से ही अर्थ गौ और उसके ज्ञान को समझने का यत्न करेगा। इसी प्रकार सब प्राणी जो शब्द बोलते हैं, उसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों होते हैं। योगी को संयम अभ्यास से समाधि प्रज्ञा प्राप्त होती है, इसलिए वह शब्द, अर्थ और ज्ञान के विभाग में संयम करने से इस शब्द का अर्थ और शब्द अर्थ दोनों के संबंधी ज्ञान को जान लेता है और सब प्राणियों की बोली को समझ लेता है। टिप्पणी: इस सूत्र के प्रसंग में भाष्यकारों ने स्फोटवाद का बहुत विस्तार के साथ विचार किया है। यह विषय योग जिज्ञासुओं के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए उसको व्याख्या में छोड़ दिया गया है। फिर भी इस विषय से प्रेम रखने वाले पाठकों के लिए भोजवृत्ति, व्यास भाष्य तथा वार्तिक का भाषा अनुवाद और अंत में इन सब का संक्षेप विशेष वर्णन रूप में यहाँ दिए देते हैं। भोजवृत्ति का भाषा अनुवाद। कर्णेंद्रिय से ग्रहण के योग्य और नियम से स्थित है क्रम जिनका, ऐसे जो कि नियम से किसी एक अर्थ के बोधक हों, वे वर्ण शब्द कहलाते हैं। वह क्रम शून्य स्फोट रूप ध्वनि से संस्कृत, जो बुद्धि उससे ग्रहण करने योग्य शब्द कहलाते हैं। दोनों ही प्रकार से यह रूप पद रूप और वाक्य रूप शब्द होता है, क्योंकि उन दोनों की ही एक किसी अर्थ के बोधन कराने में शक्ति है। गोत्व आदि जाति, रूप आदि गुण, पचना आदि क्रिया, देवदत्त आदि संज्ञा शब्दों के अर्थ हैं। ज्ञान अर्थात विषयाकार से परिणत बुद्धि वृत्ति का नाम प्रत्यय है। व्यवहार में शब्द, अर्थ, प्रत्यय इन तीनों के परस्पर अध्यास से वस्तुतः भिन्न-भिन्न का भी बुद्धि के साथ एकाकारता होने से संकर हो जाता है। देखिए, गौ को ले आ ऐसा कहने पर गोत्व जाति युक्त से सासना वाले पिंड रूप अर्थ को, उसके कहने वाले शब्द को और उसके ज्ञान को बिना भेद के ही पुरुष निश्चित करता है। यह भेद नहीं होता कि इस अर्थ का गौ शब्द वाचक है, गौ शब्द का अर्थ है और यह शब्द अर्थ दोनों का ग्राहक ज्ञान है। जैसे यह कौन अर्थ है, कौन यह शब्द है, कौन यह ज्ञान है। ऐसे पूछने पर एक रूप से ही पुरुष उत्तर देता है कि गौ है। यदि शब्द, अर्थ, ज्ञान इन तीनों का अभेदाध्यय वसाय न हो तो एकाकार उत्तर नहीं बन सकता। तथापि शब्द में वाचकत्व रूप, अर्थ में वाच्यत्व रूप, ज्ञान में शब्दार्थ प्रकाशत्व रूप विभाग है। इस विभेद को करके इसमें जो योगी संयम करता है, उसको सब प्राणियों के अर्थात पशु, पक्षी, सर्प आदिकों के शब्द से ज्ञान हो जाता है कि इस अभिप्राय से उस प्राणी ने यह शब्द उच्चारण किया है। ऐसा ज्ञान होने से सबको जान लेता है। व्यास भाष्य का भाषा अनुवाद। इस विषय में वाक इंद्रिय वर्णों में ही अर्थवती है। ध्वनि के परिणाम मात्र को विषय करने वाला श्रोतेंद्रिय है, उसके अर्थ को जतलाना नहीं है, पद वर्णात्मक है, जिससे अर्थ का कथन होता है, जैसे घट आदि। वह नादानुसंहार बुद्धि से निर्ग्राह्य है। सब वर्णों का एक काल में उच्चारण असंभव है, अतः परस्पर निरअनुग्रहात्मक है, परस्पर असंकीर्ण है। वे वर्ण समाहार रूप पद को बिना छुए, बिना उपस्थित किए, बिना बनाए ही आविर्भूत, प्रकट और तिरोभूत लीन होते रहते हैं, अतः प्रत्येक अपद स्वरूप कहे जाते हैं। फिर एक-एक वर्ण पदात्मा है, पद के निर्माण में उपादान रूप है, सर्वाभिधान शक्ति से प्रचित है, सहकारी वर्णांतर का प्रतियोगी संबंधी होने से वैश्वरूप्य की भांति आपन्न है। पूर्व वर्ण उत्तर वर्ण के साथ और उत्तर वर्ण पूर्व वर्ण के साथ विशेष में अवस्थापित है। इस प्रकार बहुत वर्ण क्रम के अनुरोधी अर्थ संकेत से अविच्छिन्न है।
इतने ये वर्ण सर्वाभिधान शक्ति से परिवृत्त है। गकार, औकार और विसर्जनीय शास्त्रादिमान अर्थ को द्योतित करते हैं। जो अर्थ संकेत से अविच्छिन्न है, जिनका ध्वनि क्रम उपसंहृत है, उन वर्णों का जो एक बुद्धि निर्भास है, वह पदवाचक है। वाच्य का संकेतित है, वह एक पद, एक बुद्धि विषय, एक प्रयत्न से आक्षिप्त, अभाग, अक्रम, अवर्ण, बौद्ध, अंत्य, वर्ण के प्रत्यय के व्यापार से उपस्थापित, दूसरे पर प्रतिपादन की इच्छा से, अभिधान कर्ताओं से अभिधीयमान और श्रोताओं से श्रूयमाण वर्णों से ही अनादि वाग व्यवहार की वासनाओं से अनुविद्ध लोक बुद्धि से सिद्धवत संपत्ति पति से प्रतीत होता है। उसका संकेत बुद्धि से प्रविभाग है कि इतने वर्णों का इस प्रकार का अनुसंहार एक अर्थ का वाचक है। संकेत तो पद और पदार्थ के इतरेत्राध्यास रूप स्मृत्यात्मक होता है। जो यह शब्द है वही यह अर्थ है, और जो यह अर्थ है वही यह शब्द है। इस प्रकार इतरेत्राध्यास रूप संकेत होता है। इस प्रकार ये शब्द अर्थ और प्रत्यय इतरेतर अध्यास से संकीर्ण रहते हैं। गौ अर्थ है, गौ शब्द है, गौ ज्ञान है। जो इनके विभागों का ज्ञाता है वह सर्ववित् है। सब पदों में वाक्य की शक्ति होती है। वृक्ष इतना कहने पर अस्थि क्रिया स्वयं भासने लगती है, क्योंकि पदार्थ सत्ता रहित नहीं रहा करता, तथा क्रिया भी असाधन नहीं हुआ करती, तथा पचती, यह कहने पर सब कारकों का अध्याहार होता है। चैत्रकर्ता, अग्निकर्म, तंडुल कर्ण का कथन तो अनुवाद मात्र होता है। वाक्यार्थ में पदों की रचना देखी जाती है। श्रोत्रियश्च छंदो अधीते जीवति प्राणाधारयन्ति। उस वाक्य में पदार्थ की अभिव्यक्ति होती है। उससे पद का विभाग करके क्रियावाचक है या कारकवाचक है, यह व्याख्या करनी चाहिए। अन्यथा यदि वाक्य में पदार्थ की अभिव्यक्ति न हो तो भवती है। अश्व, अज, पय इत्यादि में नाम और आख्यात के समान रूप होने से क्रिया और कारक में अनिर्ज्ञात की व्याख्या कैसे की जा सकती है? उन शब्द अर्थ और प्रत्ययों का विभाग है, जैसे कि श्वेतते प्रासादः, यह क्रिया का अर्थ है। श्वेतः प्रासादः बराबर यह कारक का अर्थ है। शब्द क्रिया और कारक रूप है। उस शब्द का अर्थ प्रत्यय है, क्योंकि सो अयम, वह यह इस एकाकार ही प्रत्यय संकेत है। जो श्वेत अर्थ है वह श्वेत शब्द और श्वेत प्रत्यय का आलंबनी भूत है। वही श्वेत अर्थ अपनी अवस्थाओं से विकृत होता हुआ न तो शब्द के साथ रहता है और न प्रत्यय के साथ रहता है। ऐसे ही शब्द और प्रत्यय भी विकृत होते हुए एक दूसरे के साथ नहीं रहते। शब्द अन्य प्रकार का है, अर्थ अन्य भांति का, और प्रत्यय इनसे भी विलक्षण है। इस प्रकार से इनका विभाग है। इस भांति उनके विभाग में संयम करने से योगी को सब प्राणियों के शब्द का ज्ञान होता है।